जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 सीटें। कितने? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? यानी कि आजाद दस्ता जो बिहार में ये किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? तो सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। किसने? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला ने। अली वर्दी को किस वर्ष भारत का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में। अली वर्दी को किस वर्ष भारत का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? 1829 में। किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1938 में। अगला है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अप्रैल 1940। श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? एक क्रांतिकारी नेता थे श्री शांति कुमार बख्शी। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो फरवरी 1946। बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई? तो 1928 में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली जुड़िए। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और जब मिलेंगे तो आप जरूर सही करके आएंगे। तो अंत तक वीडियो में पूरे ध्यान से बने रहना है। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 जिलों में। सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। किस नदी को बिहार का सूप कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर हो जाएगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है? बेगूसराय में। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? राजगीर में। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करती है। कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? श्रीमती मीरा कुमार। कौन सी हवाएं भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? पश्चिमी विक्षोभ। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? समताप मंडल में। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? मैकाले ने।
संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन हो जाएगा। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता। कौन सा शहर गंगा तट पर बसा है? कानपुर, पटना, ये सभी गंगा तट पर बसे हुए शहर हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में। कब? तो नवंबर के प्रारंभ में। अंतरिक्ष यात्री, बात करेंगे अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजन का काम करने वाली पर्वत रेंज कौन सी है? काराकोरम। पूंजी बाजार किसके लिए होता है? तो अल्पकालिक कोष के लिए। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो भारत जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। पूछा जाए आपसे कि कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर। कितना? तो 4096 किलोमीटर। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संसद में। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से। बालपन का आविष्कारक कौन है? तो जॉन बॉन्ड। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत की संचित निधि पर। सबसे अधिक बहुलता लेटराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? तो आयरन और सिलिका। तारे की टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन हो क्या होगा? तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। सबसे भारी ग्रह की जब बात होगी, सही उत्तर जाएगा बृहस्पति के साथ। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जब बात करेंगे सबसे छोटा ग्रह तो बुध हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है। कितना? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाते हैं विधि दिवस। कब? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वेर्ड। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24। महात्मा भगवान की बात करेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब की। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। किसने? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।